हमारा देश भारत वीरता के मामले में सदैव अग्रणी रहा है। यह धरती वीरों और वीरांगनाओं की गाथा से भरी है दोस्तों। मध्यकाल और अंग्रेज काल में कई राजाओं और रानियों के स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में भी आई कि कई रानियों को देश की बागडोर संभालने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे डाली। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आइए मैं आपको उन्हीं में से एक वीरांगना की एक कहानी बताती हूँ। रानी सारंधा, शायद आप लोगों ने नहीं सुना था, जिनके पास अतुलनीय साहस था। भारत की वीरांगनाओं में रानी सारंधा का नाम बड़ा ही सम्मान से लिया जाता था दोस्तों। महारानी सारंधा में बचपन से देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुस्लिम सत्ता के अधीन रहना इन्हें हरगिज मंजूर न था। मुस्लिम शासकों का हिंदुओं के प्रति बड़ा ही कट्टर व्यवहार हुआ करता था। उनकी कोई नीति नहीं होती, जो मर्जी होती वैसा नियम बना देते। अपना साम्राज्य विस्तार करना, हिंदुओं की धरोहर को नष्ट करना, हिंदू बच्चों को पढ़ाई से विमुख करना, हिंदू धर्म का क्षय और हिंदू महिलाओं से अपने रनिवास की शोभा बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इसलिए जो लोग देश की स्वतंत्रता, देश के धर्म और देश की संस्कृति को मिटाकर यहाँ किसी अन्य धर्म शासन की स्थापना करने के लिए संघर्षरत थे, सारंधा जन्मजात उनके शत्रुता मानकर उत्पन्न हुई थी। आपको मैं आगे बताऊं इससे पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये बहुत रोचक होने वाला है। जब सारंधा किशोरावस्था में थी तभी उसका भाई अनिरुद्ध सिंह यवनों से हो रहे युद्ध से पीठ दिखाकर भाग आया था। इस बात पर सारंधा ने भाई को धिक्कारा। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना वीरों के लिए शर्म की बात है। तुम्हें बुंदेलों की आन और शान का जरा भी ख्याल न रहा, जिसके लिए उसका भाई पुनः युद्ध भूमि में गया और अपनी जीत फिर से हासिल की। इसके उपरांत ओरछा के राजा चंपत राय से हुआ विवाह सारंधा का और समय समय पर पति का वो मार्गदर्शक भी बनती रही दोस्तों। चंपत राय वीर, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त राजा थे। रानी सारंधा को अपने पति की वीरता और स्वतंत्रता प्रेम की भावना पर बड़ा गर्व होता था। सारा बुंदेला क्षेत्र उनका सम्मान करता था। परिस्थिति परिवर्तित हुई और राजा चंपत राय शाहजहां से मित्रता कर उसके द्वार दिए गए महल में ओरछा छोड़कर रहने लगे। यह बात रानी को पसंद नहीं थी। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें यह पराधीनता मंजूर नहीं थी। वह उदास रहने लगी। पति के पूछने पर उन्होंने यह कहा कि लाख सुविधाओं के बावजूद वह यहाँ पर राजा की पत्नी नहीं बल्कि एक जागीरदार की चेरी है। इस प्रकार रानी ने पति को स्पष्ट शब्दों में हकीकत समझा दिया। उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया, मन में देश प्रेम और स्वतंत्र की भावना को जागृत किया और वापस ओरछा लौट आई। बादशाह औरंगजेब रानी सारंधा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। बादशाह ने हिंदू सूबेदार शुभकरण को चंपत राय के विरुद्ध युद्ध अभियान पर भेजा। शुभकरण बचपन में चंपत राय का सहपाठी भी थी। दुर्भाग्यवश चंपत राय की कई दरबारी भयवश उससे टूटकर औरंगजेब से जा मिले थे, पर राजा चंपत राय और उनकी सारंधा ने अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। उन्होंने डट कर मुकाबला किया, लेकिन बादशाह के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लगातार आक्रमण के चलते राजा और रानी ने ओरछा से निकल जाना ही उचित समझा। उस वक्त ओरछा से निकलकर राजा 3 वर्षों तक बुंदेलखंड के जंगलों में इधर उधर भटकते रहे। महाराणा प्रताप की तरह ऐसे कई राजाओं ने अपने स्वाभिमान के लिए कई वर्षों तक जंगलों में बिताने पड़े थे। चंपत राय भी जंगलों में घूम रहे थे। साथ में रानी सारंधा भी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। वह भी अपने पति और परिवार के हर सुख दुख में साहसपूर्ण तरीके से साथ देती थी। औरंगजेब ने जब चंपत राय को बंदी बनाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो असफल हुआ। अंत में उसने खुद को चंपत राय को ढूंढ निकालने और गिरफ्तार करने का फैसला किया। तलाशी अभियान में लगी बादशाह सेना हटा ली गई, जिससे चंपत राय को यह लगा कि बादशाह औरंगजेब ने हार मानकर तलाशी अभियान खत्म कर दिया है। तब ऐसे में राजा अपने किले ओरछा में लौट गए। औरंगजेब इसी बात के इंतजार कर रहा था कि कब वैसा वक्त आए। उसने तत्काल ही ओरछा के किले को घेर लिया।
और वहां उसने खूब उत्पात मचाया। किले के अंदर लगभग 20,000 लोग थे दोस्तों। किले की घेराबंदी को 3 सप्ताह हो गए थे। राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। रसद और खाद्य सामग्री लगभग समाप्त हो रही थी। राजा उसी समय ज्वार से पीड़ित हो गए। एक दिन ऐसा लगा कि शत्रु आज किले में प्रवेश हो ही जाएंगे। तब उन्होंने सारंधा के साथ विचार विमर्श किया। सारंधा ने किले से बाहर निकल जाने का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा। राजा इस दशा में अपनी प्रजा को छोड़कर जाने के लिए कतई सहमत नहीं थे। रानी ने भी संकट के समय प्रजा को छोड़कर जाने के बाद में उचित नहीं समझा। तब रानी ने अपने पुत्र छत्रसाल को बादशाह के पास संधि पत्र लेकर भेजा, जिससे निर्दोष लोगों के प्राण बचाए जा सके। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए रानी ने अपने प्रिय पुत्र को, जी हां, सुनकर आपको हैरानी होगी, प्रिय पुत्र को संकट में डाल दिया। और आज के वक्त में पुत्र मोह ने पूरा देश में तांडव मचा देती है। जैसे कि आशंका थी, औरंगजेब ने छत्रसाल को अपने पास रख लिया और प्रजा से कुछ ना कहने का प्रतिज्ञा पत्र भिजवाने का सुनिश्चित किया। रानी को यह प्रतिज्ञा पत्र उस वक्त मिला जब वह मंदिर जा रही थी। उसे पढ़कर प्रसन्नता हुई, लेकिन पुत्र के खोने का दुख भी हुआ। अब सारंधा के समक्ष एक और बीमार पति तो दूसरी ओर बंधक पुत्र था। फिर भी उसने साहस से काम लिया और तब चंपत राय को अंधेरे में किले से निकालने की योजना बनाई। अचेतावस्था में रानी अपने राजा को किले से 10 कोस दूर ले गई दोस्तों। तभी उसने देखा कि पीछे से बादशाह के सैनिक आ रहे हैं। राजा को भी जगाया। राजा ने कहा कि मैं बादशाह का बंधक बनने से अच्छा है कि यही वीर गति को प्राप्त हो जाऊं रानी। कि राजा के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बादशाह के सैनिकों से मुकाबला किया और रानी का अंतिम सैनिक भी जब वीर गति को प्राप्त हो गया तो डोली में बैठे राजा ने रानी से कहा, अब आप मुझे मार दे क्योंकि मैं बंधक नहीं बनना चाहता रानी। रानी से भारी मन में ऐसा ही किया। बादशाह के सैनिक रानी के साहस को देखकर दंग रह गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि रानी ने भी अपनी उसी तलवार से स्वयं की गर्दन उड़ा दी और इस बात से रानी सारंधा ने अपने पति की जान लेकर भी उनका अभिमान जिंदा रखा और जिंदा रखा हम सारे सनातनी, हम सब हिंदुओं का गौरव, मान, सम्मान। हम सब सनातनी रानी सारंधा के इस महान कृत्य के प्रति अभी संकल्पित हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आक्रांता युग आने नहीं देंगे। एक ऐसा युग जो सबसे भयावह और भयानक है, वैसा युग आने नहीं देना है मेरे सनातनी भाई बहनों। और यही तो संकल्प और दृढ़ संकल्प करना है हमें। ये माता का नवरात्र चल रहा है और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल पर आए और हमारे सनातन परिवार को यूं ही श्रेष्ठ और भी